एक मेरी प्यारी सी जान है और उस पे मेरी सारी चुमियां कुर्बान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो का स्टार्ट हम घर की सफाई से करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि घर में जब कोई फंक्शन हो तो ऐसे ही गंद मच जाता होता है। जगह जगह चीज़ें ऐसे ही फैली हुई होती हैं और ये कपड़े तो जगह जगह हैंग हुए होंगे। मैं जहाँ जहाँ से जगह चीज़ें समेटी जिसने फाता वहाँ से आके चीज़ें ख़राब करती जा रही थी। जो चीज़ यार किरण प्लीज़। नाया फातिमा को मैंने एलईडी पे कार्टून लगा के दे दिया, अपनी पोइम्स वो देख रही थी। मैं कहा चलो अच्छा ये देखती रहे पोइम्स, अपने काम शाम में बैठ लूँ। सारे घर में इसका कोई भी नहीं था जो मेरी बेटी को उठाता और मैं काम शाम कर रही थी, इस वजह से मैंने उसको पोइम्स लगा के दे दी। और इस नाया फातिमा को मैं तो भूल गई दूध भी देना था, लेकिन खुद मेरे पास फीडर लेके आ गई किरण कि मेरी छोटी बहन मुझे व्लॉग ज़रा से भी रिकॉर्ड नहीं करने दे रही, मेरे पीछे पीछे फिर रही है। नाया फातिमा को सिरिलैक मैंने पिला दिया था, अब मैं उसका प्यार किया। मेरी गोद उतर रही थी कि मैं उस मम्मा की गोद में ही बैठी रहूँ। स्नैप फातिमा ना उन चिपकू बच्चों में से चाहती है कि माँ की गोद से बिल्कुल भी ना उतरे, मेरी माँ कुछ भी ना करे और बैठी रहे। वैसे ये अच्छा है, इस तरह माँ बच जाती है काम शाम करने से। बच्चा अगर जिद करता है मेरी मम्मा के पास ही जाना है तो काम शाम से माँ बच जाती है। स्नैप फातिमा की मूड का पता बिल्कुल भी नहीं चलता, अभी अच्छा होता है और कभी थोड़ी ही देर में बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और जिद और गुस्सा तो मेरी बेटी में माशाल्लाह से बहुत बहुत भरा हुआ है, अपने बाबा की तरह। अगर वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये मेरी प्यारी बहन भी उसने अपनी चादर भूल के आ गई। कहाँ है चादर? कहाँ है चादर? अभी आपको एक मजे की बात बताऊं कि ना यूनिवर्सिटी में चादर चोरी करवाई है। मेरे दोस्त के पास रह गई है। अम्मी रह नहीं गई है, बस छोड़ा, ये गुम हो गई है, कहती मिल भी नहीं रही थी। झूठ बोल रही है। ग्रीन वाली जो पुरानी नहीं थी, चादर चोरी हो गई। पहले भी इसने एक स्कूल में गुम कर कौन सी दोस्त? किस दोस्त के पास है? बड़े भी हो गए, डिपार्टमेंट में लिखा के रख देते होते हैं, वो मुझे मिल जाएगी। बस एक दफा तो चीज गुम हो जाए नहीं मिलती, नहीं मिल जाती। बस पड़वाई अम्मी से डांट, इसकी अच्छी खासी शिकायतें लगाई। फिर उसके बाद खाना शाना खाने के बाद हम लोग बैठ गए एस्ट्रोलॉजी के व्लॉग देखने, क्योंकि यार ये ज़बरदस्त व्लॉग बनाने मज़ा आता है इनके व्लॉग देखने में। मैंने सोचा कि पूरा व्लॉग देखते देखते कुछ खाए भी जाए। मैंने स्ट्रॉबेरी अच्छे से धो के फ्रीजर में रख दी, मैं जल्दी ठंडी हो जाएगी। व्लॉग भी देखते रहेंगे और खाते भी रहेंगे। इतने में नाया फातिमा नींद से उठते नहीं तो मैंने उससे कपड़े शपड़े निकाल दिया। मैंने चलो अभी फ्रेश हो जाएगी, जरा नहा धो लेगी। नाया फातिमा को नहलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही वैसी ही हो जाती है। इसके मेरी बेटी ने माशाल्लाह से केक अपना पूरा खा लिया था। और ये देखें जिस नाया फातिमा की स्पिनर्स कलेक्शन अभी से मेरी बेटी इसको कलेक्ट कर रही है। देखें आगे आगे होते हैं इसके स्पिनर्स। आज तो फिर हमारा वलीमे पे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, थके हुए थे फंक्शन डे अटेंड कर, लेकिन फिर भी मैंने कहा जाना तो है, चलो कपड़े निकाल लें। तो ये था जिस नाया फातिमा का वलीमे का ड्रेस, और इस नाया फातिमा की छोटी खाला का वलीमे का ड्रेस था। मौसम जो कि ठंडा था तो मैं सोचा नाया फातिमा को स्लीवलेस पहनाऊँ या ना पहनाऊँ। मैं नाया फातिमा को फ्रॉक बना दी पर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा ड्रेस चेंज करती हूँ, वही वाला पहनाती हूँ, खैर है। फिर मैंने नाया फातिमा को यही ड्रेस बना दी और आगे आप देखिए कि माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। और ये देखें जी, ये है मेरा वलीमे का ड्रेस, लाइट कलर है, बहुत ही डिसेंट था, सबको बहुत पसंद है क्योंकि पहना हुआ कलर बहुत प्यारा लग रहा था। वलीमे के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। ये इसका ट्राउज़र है और साथ में प्लेन शिफॉन का दुपट्टा है, ज्वेलरी वगैरह। तो ये जी अब हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ और फाइनली हम सब वलीमे पे पहुंच गई है। दूल्हा भाई और दूल्हा भाई की कुछ फ्रेंड्स हैं जो वीडियो में पता नहीं कहाँ से आ गए मेरी और ये माशाल्लाह से एंट्रेंट। فبأي آلاء ربكم Come here. और यहाँ भी देखें नाया फातिमा और उनके बेस्ट फ्रेंड कैसे लड़ाई कर रहे हैं। मेरी बेबी डॉल माशाल्लाह से बेबी डॉल ही लग रही थी, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी फंक्शन पे। और पूरे फंक्शन में मैंने ये नहीं देखा सुनाया कि आगे से दोनों रिबन्स निकली हुई थी। वीडियो भी मैंने बना ली, जब बाद में मैंने देखा सुनाया फातिमा का ड्रेस सही से वेयर ही नहीं किया हुआ था उसने। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वीडियो तो बन गई ना, खैर मैं बता दूँगी सबको कि ऐसे यही मसला हो गया था मेरे साथ। नाया फातिमा को ना स्टेज पे जाने का बहुत ज़्यादा शौक है, स्टेज पे जाती है और मैं जब उठाने लगी हूँ उसको तो ये मेरे से यहाँ पे गिर गई थी।
लेकिन फिर भी वो दोबारा स्टेज पे पहुंच गई क्योंकि उससे रहा नहीं जाता शीशे में अपने आप को देखे बगैर। और यहाँ मैं बार बार पकड़ के आ रही थी और वो रो रही थी कि मम्मा मुझे ऊपर ही जाना है, तो मैंने इसको ऐसे ही नीचे छोड़ दिया। मैंने कहा जाओ खेलो जी लो अपनी ज़िंदगी। फातिमा की हरकतों से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। आखिरकार मैंने तंग होकर कहा आजा इधर आजा, बस हो गया बेटा, वलीमा मैं बहुत इंजॉय कर लिया, आज मैं दूध पिलाऊँ और आपको सुला दूँ। और यहाँ जिस नया फातिमा सो गई खैर से, और हमने खुल के रज के मज़े से सुकून से खाना खाया। कंबाइंड फंक्शन था, लेडीज़ भी और जेंट्स सारे फैमिली थी, सारी एक साथ खाना भी सारे। उम्मीद है जी आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वलीमे का फंक्शन आपने एंजॉय किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस घर में एक परी है, परियों के जैसी प्यारी, इस घर में एक परी है।